65 साल का बूढ़ा मरीज डॉक्टर से हो गया प्यार। ये डॉक्टरनी लेडीज है और ये सच्चा वाकया है और ये हकीकत बात है। ये जो मुफ्ती एम कासमी साहब आगे वीडियो में बता रहे हैं, तो आप लोग इस वाकया को देखें, हकीकत बताइए, मज़ा आ जाएगा। और ये वाकया है कहाँ का, और इसको सुनने के बाद दिल खुश भी होगा और कुछ गम भी होगा। तो चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं। जो मुफ्ती एम कासमी साहब एकदम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में फरमा रहे हैं और बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है और आदमियों को नज़रें झुका कर चलने का हुक्म दिया गया है। आज हम लोग जो है ना, जो पर्दे का निज़ाम है इस्लाम के अंदर, उसको फॉलो नहीं करते। आप मर्दों को देखो तो उनकी आंखें झुकी हुई आपको नहीं दिखेंगी, और आप औरतों को देखो तो वो बेपर्दा होने के बहाने तलाश करती हैं। बेपर्दगी के नताइज बहुत ख़तरनाक होते हैं। आप लोगों ने ये जो आजकल अखबारों में ख़बरें देख लो आप, है ना, अखबारों में ऐसी बहुत ख़बरें आती हैं। बदनज़री के भयानक अंजाम कितने ख़तरनाक होते हैं, इसकी ख़बरें आज हम लोग पढ़ते रहते हैं। और सच्ची घटनाओं पर आधारित, मेरे ख्याल में क्राइम पेट्रोल के नाम से कोई सीरियल भी आता है जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित जो है ना वो केसेस सॉल्व करते हुए दिखाए जाते हैं। उसमें भी आपने देखा होगा कि बेपर्दगी के ही भयानक अंजाम के ऊपर ही वो सारा मटेरियल वो सेट करके एक एपिसोड रेडी कर देते हैं। एक ख़बर मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों से ये गुफ्तगू की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि देखो इस्लाम में जो पर्दे का निज़ाम है वो क्यों है। इस्लाम ने ये कहा कि बूढ़ी औरत भी है ना वो भी पर्दा करे, बूढ़ा आदमी है ना वो भी पर्दा करे। अरे आप अंदाज़ा करो कि सहाबा और सहाबियात से ज़्यादा पाकीज़ा दिल तो किसी बशर का हो ही नहीं सकता है, लेकिन सहाबा और सहाबियात बूढ़े हो जाते थे ना तब भी पर्दे का एहतमाम फरमाते थे। पर्दे का एहतमाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि निगाह जो है ना वो शैतान के तीरों में से एक तीर है। जब शैतान निगाह के ज़रिए अपना तीर चलाता है ना तो फिर क्या होता है, बड़े ख़तरनाक अंजाम इसके हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश की ये खबर है कि 25 साल की लेडी डॉक्टर को दिखाने एक मरीज़ आया जिसका नाम सलाहुद्दीन था। आया था जिस्म का मरीज़ बनकर और बन गया साहब दिल का मरीज़। 65 साल की इसकी उम्र है। ये लेडी डॉक्टर के पास दिखाने आया और पूरी खबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, हंसी आएगी इस खबर को पढ़कर, है ना, और हम लोग बोलेंगे भी बहुत बेहुदा आदमी है, ये है वो है, लेकिन आप इसकी वजह देखो कि ये जो वजह है ना इन चीज़ों की, जो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, उनकी वजह आपको 95% बल्कि 99.9% जो है अब बदनज़री ही नज़र आएगी। जब आँखों की हम लोग हिफाजत नहीं करेंगे तो इस तरह के वाक़यात पेश पक्के होंगे। आज घरों में आप देखें कि पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है। कितने सारे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि किसी की बेटी दूध वाले के साथ भाग गई, गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, है ना, घर के अंदर कोई आता था, कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं आजकल। सोचिए, देखो ज़रा आप, जीजा बहनोई, है ना, और साली के साथ, है ना, भाभी के साथ, ये सारे वाक़यात आप देखोगे तो इनकी एक ही वजह समझ आएगी कि बदनज़री। जहाँ भी बदनज़री होगी हद से ज़्यादा, एक तो होता है कि चलो ठीक है यार, मजबूरी का लेवल है, ज़रूरत है ना, लेकिन जहाँ भी बदनज़री की लिमिट क्रॉस होंगी, पर्दे का लिमिट क्रॉस होगी पर्दे के मामले में, तो वहाँ ये शैतानी वाक़यात तो पेश आने हैं। अभी ये साहब क्या थे, गए थे लेडी डॉक्टर को दिखाने और 25 साल की वो लेडी डॉक्टर थी, ये 65 साल का बूढ़ा आदमी। अब लेडी डॉक्टर को दिखाने के बाद बन गए साहब ये दिल के मरीज़। तबीयत ठीक हो गई लेकिन दिल ठीक नहीं हुआ, बार बार जाते रहे। तो लेडी डॉक्टर को थोड़ा सा शक हुआ, और ये शक जो है ना वो यकीन में तब बदल गया जब इस बूढ़े 65 साल के आदमी ने जो है ना लव लेटर भी लिख दिया, टूटी फूटी हिंदी में। इसको लिखना नहीं आता था लेकिन टूटी फूटी हिंदी में इसने लव लेटर लिखा। लव लेटर लिखने के बाद वो लेडी डॉक्टर को दे भी दिया, जिसमें शादी का प्रस्ताव था साहब कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तब लेडी डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, ये साहब पीछा भी करने लगे थे। तो ठीक है, हंसी वाली ख़बर है
एंटरटेन हो रहे हो आप लोग, लेकिन एक चीज़ सोचो ज़रा कि जब बूढ़े के दिल में भी ये चीज़ पैदा हो सकती है तो जवानों के दिल में कितनी ख़तरनाक तरीके से ये चीज़ पैदा हो सकती है, वो भी कुंवारों के साथ। आजकल आप देखो कि शादी के निज़ाम हमारा कितना दरम बरम हो गया है। शादी की एज होने के बाद भी हम लोग अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करते। तो जब बूढ़े का ये हाल है, और आप लोग खुद जवान आदमी हो, बूढ़े आदमी हो, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मर्द का जो है ना वो दिल, मर्द की जो बॉडी है ना, मर्द बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका दिल जवान रहता है। मर्द कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी फितरत में औरत की चाहत रहती है। ये मैं पक्का बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे यार मुफ्ती साहब तो दिल की बात बोल रहे हैं, ये फितरत है मर्द की। मर्द जो है ना 90 साल का भी हो जाएगा ना तब भी उसकी चाहत ये रहेगी कि मुझे औरत मिल जाए, फितरत नहीं बदलेगी। और जवानों में अब जब बूढ़े आदमियों का ये हाल है तो सोचो कि जवानों का क्या हाल होगा। आज हमारे घर में प्रोग्राम होते हैं, शादी का कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, सबसे ज़्यादा बेपर्दगी हमें देखने को मिलती है। कज़न आपस में मिल रहे हैं, है ना, और लड़के लड़कियों का इख्तिलात, फिर कोई एजुकेशन का निज़ाम, घरों में पर्दे का कोई एहतमाम नहीं है, तो फिर इसके भयानक अंजाम हमें देखने को मिलते हैं। ये तो चलो साहब 65 वर्ष का बूढ़ा आदमी था, है ना, ये 25 कोई तुक नहीं बन रहा था। अब यही जब जवान लड़के लड़कियां मिलते हैं तो फिर कहानी बहुत आगे तक पहुंच जाती है। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ये सारे वाक़यात पढ़ने के बाद, ये सारे ख़बरें देखने के बाद, है ना, इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, फिर आप अल्लाह के नबी की हदीस और अल्लाह के नबी की तालीम को देखो, दोनों को मैच करो, तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा कितना ख्याल किया है। जहाँ से भी हमें शर आ सकता था, जहाँ से भी हमारे फैमिली निज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, जहाँ से भी हमें तकलीफ़ें आ सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को अल्लाह के नबी ने बंद कर दिया। जहाँ से भी हमारे बच्चियों के अंदर बिगाड़ आ सकता था, वो सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने हमें बता दी कि देखो पर्दे का एहतमाम, पर्दे का निज़ाम नहीं है आजकल। इसीलिए इन वाक़यात पर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो कि भाई इस तरह का मुआशरा, इस तरह का समाज, कम अज़ कम हमारी फैमिली इस तरह के शर से महफूज रहे, तो उसके लिए पर्दे का निज़ाम आपको बनाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।